तो प्रभु को पाना अंदर की दुनिया में डुबकी लगाना है। बाहर की दुनिया में बैठकर चलो कभी सत्संग सुन लिया, कभी भजन कर लिया, कभी सिमरन कर लिया, कभी जब मुश्किल पड़ी प्रभु को याद कर लिया, ऐसे काम नहीं चलता। अगर प्रभु को पाना है तो हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए। हर पल हर क्षण हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और वही बदलाव हमारी ज़िंदगी में आ जाता है जबकि हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, जाहिद जो मैं कदे में मिले नौजवान मिले। अब जाहिद वर्ड जो यूज़ किया उनको बताया गया है जो कि दुनिया के चीज़ों में मस्त होते हैं, कि जो इंसान जो दुनिया की चीज़ों में मस्त था वो जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचता है, उनके सत्संग में आता है, उनकी महफिल में पहुंचता है, उनके अंग संग होता है, तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। वो इंसान जो दुख दर्द में घबराया हुआ था, वो इंसान जो फिक्र फाके में बैठा हुआ था, उस इंसान के अंदर ये समझ आ जाती है कि वो प्रभु का अंश है, वो प्रभु से अलग नहीं। और जब ये समझ आ जाए कि हम प्रभु से अलग नहीं, तो फिर हम सुख चैन की ज़िंदगी जीते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, प्रभु हमारे भीतर हैं, प्रभु हमारे अंदर हैं। और जिसको उसका अनुभव होता है, जब ये 10वां द्वार खुलता है, शिव नेत्र खुलता है, तो अंदर में शब्द जिनके 2 जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव करते हैं। जब उस शब्द का हम अनुभव करते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर बैठे, बाहर नहीं है केवल। तो उस समय जाकर इंसान जवान ही जवान रहता है, उसको कोई बुढ़ापे होने के कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जब हम दुनिया की चीज़ों में अपना ध्यान देते हुए ज़िंदगी जी रहे थे, तो हमारी ज़िंदगी में किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ गई, तो फिर हम जो खुशी का आलम, जब इंसान जवानी में होता है, तंदुरुस्त होता है, ताकतवर होता है, सुंदर होता है, सब कुछ कर सकता है, तो उस आलम में ही हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि जो आत्मा है, जिसे लाखों करोड़ों साल हो गए प्रभु से अलग हुए, वो शब्द जो उसकी खुराक है उसको मिली नहीं। लेकिन जैसे ही ये शिव नेत्र खुलता है, हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, हमारे आत्मा को खुराक मिलते हैं, तो वो फिर तंदुरुस्ती की अवस्था में पहुंच जाती है। तो वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि शब्द के साथ जुड़ना एक नौजवानी के आलम में पहुंचना, और उस शब्द के साथ जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी और हसीन बनती चल जाएगी। और आगे फरमा रहे एक और शेर में कि जिन्होंने ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, कि जिन्होंने ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। हम सब चाहते हैं हमारी ज़िंदगी प्रेम से भरपूर हो, हम सब चाहते हैं हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजर रही हो, हम सब चाहते हैं हम सुख चैन से जिएं। हम प्रभु के प्रेम के मस्ती के आलम में जीना चाहते हैं कि हमारा लगाव प्रभु से हो, हमारा ध्यान किसी और ना हो, ताकि खुशी से, आनंद से, वो सोच जहाँ से सब खुशियाँ, सब आनंद, सुख चैन मिलता है, वो हमें मिले। तो फरमा रहे हैं कि जुनून ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसमें कि ध्यान प्रभु की ओर हो, वो ज़िंदगी जिसमें इंसान अपना नहीं सोच रहा, औरों का सोच रहा है, वो ज़िंदगी जिसमें कि हम मस्ती से जी रहे हैं। उस ज़िंदगी को पाने के जुनून ज़िंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे, खिरत है इंटेलिजेंस, कि हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, कि मुंतकिल कर देना मतलब उसको बदल देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि
जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारे ब्रेन्स हैं, जो कि हमें इस दुनिया में जो भी हम सीखते हैं, जो भी करते हैं, उसमें मदद करते हैं कि उस और जब हम जिएंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा नहीं पाते। तो उसमें बदलाव आना ज़रूरी है। तो फरमाने के उसमें बदलाव कहाँ से आएगा? और वो जो कि हमारी जानकारी दुनिया की ओर है, जो हमारा ये जिसको हम कहते हैं कि ये इंसान ब्रेनी बहुत है, इसकी इंटेलिजेंस बहुत है, इसको दुनिया की बहुत जानकारी है, इसमें चेंज कौन ला सकता है ताकि उसमें प्यार बढ़े, उसका लगाव पिता परमेश्वर से हो, उसका ध्यान प्रभु की ओर जाए, वो अपने लिए ना जिए, औरों के लिए जिए, औरों का मददगार हो। और जिसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ गॉड, कि भाई जो प्रभु चाहते हैं वो एक कॉन्ड्यूट बने, उसके ज़रिए औरों को मदद मिले, वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो फरमा रहे हैं कि जुनून ज़िंदगी में जो खिदत को मुंतकिल कर दे वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। मर्द मोमन होता है पूर्ण सदगुरु, और निगाह नाज हुआ कि उनकी मस्ती से भरी हुई नज़र। तो फरमा रहे हैं कि पूर्ण सदगुरु की मस्ती से भरी हुई नज़र जब हम पर पड़ती है तो फिर हम मस्ती के आलम में अपने आप को पाना शुरू कर देते हैं। हम जिनका ध्यान बाहर की दुनिया में था, वो बाहर की दुनिया से हटके अंदर की ओर जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, आई डोंट बिलीव इन कन्वर्जन, आई बिलीव इन इनवर्जन। वो फरमाते थे कि बाहर से बदलाव में मैं बिलीव नहीं करता, मैं अंदर से बदलाव चाहता हूँ कि अंदर में बदलाव हो, हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में जाए, जो हमारी आत्मा है उसको हम उभार दें, उसको खुराक दें, उसको ताकत दें, ताकि वो तंदुरुस्त हो, ताकि वो उड़ने के लायक हो, ताकि वो अंदर की दुनिया में उड़ान करे, ताकि अंदर के दुनिया में वो शब्द के साथ जुड़ती हुई और ताकत पाए और अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो कह रहे हैं ये जो बदलाव है, ये वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है कि एक पूर्ण सदगुरु की जो मस्ती से भरी हुई निगाह है। बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि 2/3 हिस्सा जो रूहानियत का है वो हमारे सदगुरु की आंखों से आता है। समझाया करते थे कि 1/3 हिस्सा है जो मुंह से, जो शब्दों के जरिए आता है, लेकिन 2/3 हिस्सा है जो उनकी आंखों से आता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मुलाकात सही वो है जो आँखों से आँखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक हो। जब हम दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और कबीर साहब ने फरमाया कि अपने सदगुरु के दर्शन दिन में एक बार नहीं, हम 1000 बार करें, उनका मतलब क्या है? उनका ये मतलब नहीं कि हम भारी रूप में उन्हें देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम उनके दर्शन अंदर में करें। जब हम भारी रूप से अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं तो जो रूहानी किरणें उनके ज़रिए हम तक आ रही हैं, जो प्रभु का प्रेम उनके ज़रिए हम तक आ रहा है, वो हमें जज्ब करना है, हमने रिसेप्टिव होना है, हमने पात्र होना है, ताकि वो उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक कनेक्शन हो, ताकि रूह को बाहर मिले। अगर हमारा ध्यान कहीं और होगा तो उनकी ओर से जो प्रेम आ रहा है, जो रूहानी किरणें आ रही हैं, हमें लगेंगी, हम जज कर नहीं पाएंगे और वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें एक पात्र अवस्था में होना है। इसीलिए हमें एक नेक इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम एक सच्चा इंसान बन सकें। सच्चा इंसान वो है जो अच्छा इंसान हो, नेक इंसान हो और अंदर की दुनिया में उड़ान करता हो, जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हो। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की जो नज़र करम है, जो मस्ती से भरी निगाह है, जो उनके ज़रिए
प्रभु का प्रेम हम तक आ रहा है, जो उनके ज़रिए रूहानी किरणें हम तक आ रही हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया में हमारा जितना भी ध्यान है उसको हटाकर हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, उसे प्रभु की ओर कर देती हैं। तो हम फिर कदम प्रभु की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। और आगे एक जगह फरमा रहे हैं कि जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने खुद हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में पाया, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में पाया, ये जो कुछ भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है, उनके अपने जो अनुभव है उनके ज़रिए कहा गया। तो फरमा रहे हैं कि उठे हैं दरे साखी उल्फत से जो दर्शन, उठे हैं दरे साखी उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले। तो फरमा रहे हैं कि जब भी मैं सत्संग में गया और सत्संग से जब मैं उठा और अपने घर की ओर बढ़ा, तो मुझे यही लगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिला है, कि जिस हालत में आया था तो मैं बेहतर हालत में वापस जा रहा हूँ। ये अनुभव होना तब होता है कि जब हम पात्र होते हैं कि उठे हैं दरे साकी उल्फत। वो समझा रहे हैं कि जो उल्फत से, जो प्रेम से भरे हुए हमारे साकी हैं, हमारे सद्गुरु हैं, उनके दर से जब मैं उठा तो वो दर उनका क्या हुआ, सत्संग का अरेना, कि उठे हैं दरे साकी उल्फत से जो दर्शन, कि जब भी मैं सत्संग में आया मैं प्रभु के प्रेम में लबलबा गया, मेरा ध्यान अंदर की ओर गया, मैं सबके साथ जुड़ा। तो जब मैं उस माहौल से उठ के वापस जा रहा था तो मुझे यही लगा कि मैं कुछ पा के गया हूँ। और जब इंसान को ये लगता है कि वो कुछ पाता है, तभी उसको सही मायने में तसल्ली होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि उनको कितनी तसल्ली हुई जबकि वो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों या हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में जाया करते थे। तो एक सच्चे शिष्य के क्या क्या अनुभव होते हैं वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने अपने अलग अलग शेरों में हमें समझाया है। हम जाने कि हमारे सद्गुरु यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। हम जाने कि वो चाहते हैं कि हम में से हर एक, चाहे हम किसी भी हाल में हों, कईयों को लगता है उनको बहुत तकलीफ़ें हैं, कईयों को लगता है गरीबी पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, कईयों को लगता है शरीर कभी तंदुरुस्त भी होगा कि नहीं होगा, कईयों को लगता है शायद आसपास के जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो कभी कम नहीं होंगे। लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हम किसी भी हाल में हों, हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। इस शिव नेत्र का खुलना बहुत ज़रूरी है। जब ये खुल जाता है तो फिर हम बाकायदगी से अभ्यास कर कर कहीं भी हों, शारीरिक रूप से अपने सद्गुरु के अंग संग हों या हजारों मील दूर हों, उनका नूरी स्वरूप यहाँ 10वें द्वार पर टिका हुआ है। जब भी हम अंतर्मुख होंगे वो बड़े प्यार से हमें गले लगाकर अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारे सद्गुरु उसी यात्रा पर लेके जाते हैं और उस यात्रा पर हम सब जा सकते हैं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। तेरे दर्शन को बलिहारा, 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 दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा,
दर्शन को बलिहारा, तेरे 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 दर्शन को बलिहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा, चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा, 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 जपो तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे, नाम जपावे, नाम जपावे, तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को, सारे कृपा करो जी, दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा।